हेलो, जय अम्बे फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने थियरम 6.1 डिस्कस किया था। थियरम 6.1 है, उसमें हमें कौन सी बात देखी थी? आप स्टेटमेंट याद कीजिए। उसका स्टेटमेंट क्या था, मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिए, अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, चलो ये ट्रायंगल है आपके पास, उसको मैं नाम बोल देता हूँ ABC। आप कोई एक लाइन है, किसी एक साइड को पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो। ये जो साइड BC है उसको मैं कोई एक पैरेलल लाइन कौन सी ड्रॉ कर रहा हूँ, L। और ये जो L लाइन है वो बाकी दोनों साइड को कोई दो पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो पॉइंट है उसको मैं नाम बोल देता हूँ D और E। ये पॉइंट को मैंने बोल दिया D और E। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो आपका जो थियरम है वो क्या बोलता है कि अगर ऐसा होता है तो ये जो साइड है, दोनों साइड, उसका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। ऐसा आपको बोल रहा है। कौन बोल रहा है ऐसा? थियरम 6.1। मतलब ये जो साइड का जो रेशियो है, सेम रेशियो में साइड क्या होगी, डिवाइड होगी। मतलब इधर आप ऐसा बोल सकते हो, इधर हमने ऐसा रिजल्ट प्रूव किया था, याद कीजिए। इधर मैं क्या बोल सकता था, AD डिवाइड बाई BD इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई CE। ऐसा हमने प्रूव किया था। ओके, और थियरम 6.1 है, उसके दूसरे दो नाम भी है फ्रेंड्स। इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम भी बोल सकते हैं। इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम भी बोल सकते हैं, और इसका ही दूसरा नाम है, इसको हम थेल्स थियरम भी बोल सकते हैं। इसको हम थेल्स थियरम भी बोल सकते हैं। ओके, एग्जाम में अगर आपको बोला थेल्स थियरम प्रूव कीजिए तो 6.1 प्रूव करना है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम प्रूव कीजिए तो भी आपको ये थियरम प्रूव करना है। ओके, और अगर थियरम 6.1 का आपको जनरल सेंटेंस बोला है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, बड़ा सेंटेंस दिया था, ऐसा बोले तो भी आपको थियरम 6.1 प्रूव करना है। ओके, तो थियरम 6.1 है वो तीन तरह से पूछ सकते हैं। एक तो जनरल स्टेटमेंट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम और थेल्स थियरम। ओके, तो इतना हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, चलो अब यहाँ से मैं फ्रेंड्स कंटिन्यू करता हूँ। ओके, मैंने आपको ये याद दिला दिया। अब जो मुझे ज़रूरत है, एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, एग्जाम्पल भी सोल्व करा रहा हूँ। देखिए, आपको एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें क्या बोला है। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको ऐसा दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ अ लाइन intersects side AB and AC of a triangle ABC at D and E। मतलब आपको कोई ट्रायंगल दिया है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली फिगर बना रहा हूँ। कोई ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। ये ट्रायंगल का नाम क्या है फ्रेंड्स, ABC। अब आप क्या कर रहे हो, इफ द लाइन इंटरसेक्ट साइड AB and AC at D and E। मतलब कोई लाइन है वो AB और AC को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, D और E को। ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला है। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ के ड्रॉ कर रहा हूँ फिगर। एंड इज पैरेलल टू द BC। ये जो लाइन L है वो D और E पे इंटरसेक्ट कर रही है, और वो पैरेलल किसको है, BC को। कैसी है, पैरेलल। तो आपको प्रूव क्या करना है इधर, प्रूव डेट। इधर आपको क्या प्रूव करना है, AD डिवाइड बाई AB, AD डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई AC। ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। चलो फ्रेंड्स, तो आपको ये लाइन है वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, और ये लाइन पैरेलल भी है ट्रायंगल की साइड को। तो आप सबको याद आ गया, मैं सर इधर थियरम 6.1 यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, कर सकते हो। तो थियरम 6.1 यूज़ करोगे तो इधर आपको क्या मिलेगा, AD डिवाइड बाई BD, AE डिवाइड बाई CE, ये दोनों सेम होगा। पर आपको इधर प्रूव क्या करना है, AD डिवाइड बाई AB प्रूव करना है, AD डिवाइड बाई AB। ओके, मतलब आधी साइड और उसके डिनोमिनेटर में कौन सी, पूरी साइड, ऐसा प्रूव करना है। और आपका जो थियरम था 6.1, उसमें क्या था, आधी साइड डिवाइड बाय आधी साइड, ऐसा था आपका थियरम। ओके, तो चलो पहले मुझे जो मालूम है वो थियरम में इधर लिखता हूँ। चलो, फ्रॉम थियरम 6.1 जो थियरम है वहाँ से आप क्या बोल सकते हो, चलो सबको पता है जो रेशियो होगा वो सेम होगा। मतलब इधर आप क्या लिख सकते हो, AD डिवाइड बाई BD इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई CE, ऐसा लिख सकते हो। चलो लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, अब मुझे
ए डी तो चाहिए, पर डिनोमिनेटर में क्या चाहिए फ्रेंड्स, आपको ए बी चाहिए। इधर मेरे पास क्या है, बी डी है। तो अगर मुझे डिनोमिनेटर में ए बी लाना है, ए बी, तो ए बी है वो किसका सम है, ए डी और बी डी का क्या है, सम है। ओके, ए डी और बी डी का सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। ओके, मतलब मैं इधर क्या करता हूँ, देखो ए डी और बी डी का मुझे सम करना है। ओके, तो उसके लिए मैं एक आइडिया लगाता हूँ, क्या कि मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। दोनों साइड में क्या लेता हूँ, इधर रेसिप्रोकल। इधर दोनों साइड आप रेसिप्रोकल लोगे, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, दोनों साइड उल्टा कर देना। तो इसको मैं उल्टा करूँगा तो इधर मुझे क्या मिलेगा, बी डी डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल टू, इस साइड क्या मिलेगा, सी ई डिवाइड बाई ए ई। चलो ऐसा मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, बी डी प्लस ए डी चाहिए, मतलब मुझे न्यूमरेटर में दोनों का सम चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड +1 कर देता हूँ। मैं दोनों साइड क्या कर देता हूँ, +1। तो बी डी डिवाइड बाई ए डी +1 इज इक्वल टू सी ई डिवाइड बाई ए ई +1। दोनों में मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया। चलो, तो इधर आपको क्या मिलेगा, इधर एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, बी डी प्लस ए डी डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, सी ई प्लस ए ई डिवाइड बाई ए ई। ऐसा मिल गया। चलो, अब सबको पता है बी डी प्लस ए डी करोगे, बी डी प्लस ए डी, तो आपको फ्रेंड्स क्या मिलेगा, इधर ए बी, पूरा ए बी मिल जाएगा, डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल टू सी ई प्लस ए ई, सी ई प्लस ए ई। ऐसा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इधर ए सी डिवाइड बाई ए। अब आपको जो रिजल्ट प्रूव करना है वो ऑलरेडी आ चुका है, मतलब अब आपको क्या लेना है, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल लेना है। ओके, तो मैं दोनों साइड फिर से रेसिप्रोकल लेता हूँ। तो इधर आपको क्या मिलेगा, ए डी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ए सी। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, तो ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। ये आपका कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, तो ये जो रिजल्ट है वो, ये रिजल्ट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, जो एक्सरसाइज में सम है वहाँ मुझे अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका यूज़ करूँगा। ओके, रिज़ल्ट क्या है याद रखिए। अगर 6.1 थ्योरम लगाते हो तो क्या लगा सकते हो, आधी साइड डिवाइड बाय आधी साइड। इधर भी आधी साइड डिवाइड बाय आधी साइड, मतलब दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। बाद में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या प्रूव किया, आधी साइड डिवाइड बाय पूरी साइड, आधी साइड डिवाइड बाय पूरी साइड। ओके, हमारी लैंग्वेज में हम ऐसे याद रखेंगे। ओके, जैसी ज़रूरत है वैसा आप लगा सकते हो। आधे आधे की ज़रूरत है तो थ्योरम 6.1 लगा सकते हो, और आधी और पूरी साइड की ज़रूरत है तो हम क्या लगाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 का जो रिज़ल्ट है वो। ओके, तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। चलो, एग्जाम्पल नंबर 2 है फ्रेंड्स, उसमें आपको क्या बोला है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको ऐसा बोला है, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। ए बी सी डी वो आपका क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मतलब पता होता है आपको क्या होता है, ट्रेपेजियम का मीनिंग क्या होता है, जो एक साइड की जो पेयर होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी। ओके, और दूसरी जो पेयर होगी वो पैरेलल नहीं होगी। तो इस टाइप का जो क्वाड्रिलेटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। ओके, तो ट्रेपेजियम बोला है, ट्रेपेजियम में कौन सी साइड पैरेलल है, ए बी और डी सी पैरेलल है। ओके, तो मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ, ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल। ऐसा आपको ट्रेपेजियम दिया है। चलो, ए बी है और ए डी सी है, दोनों साइड कैसी है, देखो ए बी और डी सी कैसी है, पैरेलल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। चलो, अब आपको क्या बोला है, ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड। ई एंड एफ पॉइंट है वो नॉन पैरेलल साइड पे। इधर नॉन पैरेलल साइड कौन सी है फ्रेंड्स, ए डी और बी सी। एक ऐसी साइड है नॉन पैरेलल। तो नॉन पैरेलल साइड के आपको कौन से पॉइंट दिए, ई एंड एफ। ये जो साइड है उस पे कौन सा पॉइंट है, ई, और ये जो साइड है उस पे कौन सा पॉइंट है, एफ। ओके, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू द ए बी। ये पॉइंट ऐसे है कि अगर आप ई और एफ को जॉइंट करोगे तो वो पैरेलल होंगे, किसके पैरेलल होंगे, ए बी को। मतलब ई एफ इज पैरेलल टू द ए बी। चलो, तो इधर आपको क्या प्रूव करना है, शो डेट, मतलब आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है फ्रेंड्स, इधर ए ई डिवाइड बाई ई डी, ए ई डिवाइड बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ डिवाइड बाई एफ सी। मतलब जैसे हम ट्रायंगल में लगाते थे रेशियो वाला थ्योरम, वही इधर ट्रेपेजियम में आपको प्रूव करना है। मतलब ए ई डिवाइड बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ डिवाइड बाई एफ सी। ओके, चलो, अब आप लोगों को पता है क्या
कि सर जो थियरम है 6.1 वो तो सिर्फ ट्राइंगल के लिए, ट्रेपेजियम के लिए को हमारे पास कोई थियरम ही नहीं है, क्वाड्रिलेटर के लिए हमारे पास कोई थियरम नहीं है। तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा इधर, ट्राइंगल। ओके, तो ट्राइंगल बनाने के लिए मैं इधर क्या कर रहा हूँ, देखिए फ्रेंड, ए और सी को मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइंट कर रहा हूँ। ए और सी को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइंट। ओके, ए जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है इसको मैं कोई दूसरा नाम बोल देता हूँ जी। ए पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, जी। ओके, चलो, तो ए मैंने ज्वाइंट कर दिया, तो अब आपके पास ट्राइंगल बन गए। देखो कौन कौन से ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल ए डी सी, ए फर्स्ट ट्राइंगल हो गया ए डी सी। और वैसे ही मतलब ए डी सी मैंने क्यों लिया, क्योंकि इधर आपको कौन सा रेशियो लेना है, ए ई डिवाइड बाई ई डी। तो ए ई और ई डी किस में आता है, देखो तो ए ई और ई डी किस में आता है, यही ट्राइंगल में आता है। तो पहले मैं कौन सा ट्राइंगल लूँगा, ए डी सी। बाद में दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, बी एफ और एफ सी लाने के लिए, बी एफ और एफ सी लाना है तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल आपको पता चल गया है सर, ए बी सी या तो सी बी ए, कुछ भी तरह से, मतलब दोनों तरह से आप बोल सकते हैं इसको। ओके, तो ये दोनों में ट्राइंगल लेता हूँ और दोनों ट्राइंगलों में मैं क्या लगा देता हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, दोनों में मैं क्या लगा देता हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आपका जो रिजल्ट प्रूव करना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलो, तो इधर मैं किस किस ट्राइंगल की बात करूँगा फ्रेंड्स, ए डी सी। तो इधर आपको लिखना है इन ट्राइंगल ए डी सी। ट्राइंगल ए डी सी में क्या है फ्रेंड्स, जो ई जी है, ई जी वो किसको पैरेलल है, डी सी को। इधर आप लिख सकते हो ई जी है वो पैरेलल है किसको, डी सी को। ई जी पैरेलल है डी सी को। अगर कोई लाइन ट्राइंगल की किसी साइड को पैरेलल है तो हम क्या लगा सकते हो, बीपीटी। बीपीटी का मीनिंग क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि थ्योरम 6.1। तो ये जो ट्राइंगल एडीसी है उसमें हम बीपीटी लगाओ इधर ट्राइंगल एडीसी में, तो क्या बनेगा, देखिए इधर ए ई, हमें आधी साइड की ज़रूरत है, मतलब हम आधा वाला लगाएंगे, ए ई डिवाइड बाई ई डी इज इक्वल टू, इधर आप क्या लिख सकते हो, ए जो ट्राइंगल लिया है तो ए जी डिवाइड बाई जी सी, ए जी डिवाइड बाई जी सी। ये कहाँ से लिख सकते हो, बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, चलो अब मैं दूसरा ट्राइंगल कौन सा लूँगा फ्रेंड्स, इधर सी बी ए बी, कोई भी तरह से आप बोल सकते हो। ओके, तो इधर मैं दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ, सी बी ए। चलो, ट्राइंगल सी बी ए की मैं बात कर रहा हूँ तो कौन कौन सी साइड पैरेलल है, सी बी ए में ये जो ट्राइंगल है आधा ट्राइंगल, इसमें कौन कौन सी साइड पैरेलल है, सबको पता है, जी एफ पैरेलल टू द ए बी। जी एफ है वो पैरेलल है किसको, पैरेलल है ए बी को। ओके, तो मैंने पैरेलल इधर मैंने ले लिया। तो अगर कोई लाइन है वो किसी साइड को पैरेलल है तो आप क्या लगा सकते हो, बीपीटी लगा सकते हो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इधर बीपीटी लगाओगे तो इधर आपको क्या मिलेगा बताइए तो फ्रेंड्स, इधर आप बीपीटी लगाओ तो इधर आपको मिलेगा बी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू, इधर लगाओगे ए जो साइड है उसमें, तो इधर आपको क्या मिलेगा, ए जी डिवाइड बाई जी सी, ए जी डिवाइड बाई जी सी। ये कहाँ से आया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 बोलता हूँ, इसको मैं रिजल्ट नंबर 2 बोलता हूँ। चलो देखिए, तो रिजल्ट नंबर 1 एंड 2 पर से इसकी RHS है वो कैसी है, सेम। तो अगर RHS सेम है तो LHS को क्या बता सकते हो आप, सेम बता सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पर से आप क्या बोल सकते हो, इसकी RHS सेम है तो LHS को मैं क्या बता देता हूँ, सेम। तो इधर ए ई डिवाइड बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ डिवाइड बाई एफ सी। यही रिजल्ट आपको क्या करना था फ्रेंड्स, प्रूव करना। तो ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया, ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, तो जो आप ट्राइंगल में लगाते हो साइड का जो रेशियो वाला थियरम, वो आप ट्रेपेजियम में भी लगा सकते हो डायरेक्टली। अब डायरेक्टली याद रख लो, ए ई डिवाइड बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ डिवाइड बाई एफ सी। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसमें आपको क्या बोला है, देखो फ्रेंड्स, इन फिगर 6.16, मतलब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में फिगर दी है। ओके, फिगर ऑलरेडी आपको बना के दे दी है, ऐसी फिगर है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, पी क्यू आर और
इधर जो है एस और इधर जो पॉइंट है वो है टी। ये दो एंगल के मेंशन किए है फिगर में। चलो अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन देखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बोले आपको, इधर आपका जो पी एस डिवाइड बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी डिवाइड बाई टी आर, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है। और दूसरा आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये दोनों एंगल कैसे, पी एस टी यानी ए एंगल और पी आर क्यू यानी ए एंगल, ये दोनों एंगल कैसे है फ्रेंड्स, सेम। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है। चलो तो अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव ऐसा करना है कि जो ट्राइंगल पी क्यू आर है वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ऐसा आपको क्या करना है, प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल पी क्यू आर है वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ऐसा आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ओके चलो बहुत ईजी सम है, कुछ नहीं इसमें ध्यान दीजिए। जो आपको रिजल्ट दी है ओके उसका यूज़ करना है। पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। मतलब देखो साइड का जो रेशियो है, दोनों जो साइड है वो सेम रेशियो में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। दोनों साइड है वो सेम रेशियो में क्या हो रही है, डिवाइड। तो इसका मीनिंग क्या होगा, सेम रेशियो में डिवाइड होती है साइड, तो ऐसा हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ओके बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ऐसा आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपने क्या देखा है, अगर आपको कोई साइड को पैरेलल क्या दिया है, लाइन दी है, किसी साइड को पैरेलल लाइन दी है तो वो सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड। तो आपका जो थ्योरम 6.2 है फ्रेंड्स, 6.2, 6.1 तो आपका बीपीटी है। ओके थ्योरम 6.2 है वो क्या बोलता है, थ्योरम 6.2 है इससे उल्टा। थ्योरम 6.1 में आपने क्या देखा था कि भाई कोई साइड है, कोई साइड उसको पैरेलल लाइन दी है। ओके और जो ये पैरेलल लाइन है वो सेम रेशियो में इस साइड का क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आपका जो 6.2 है वो क्या बोलता है, अगर सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो ये लाइन है वो इसको क्या होगी, पैरेलल होगी। मतलब इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये जो थ्योरम है उसका क्या हो गया, रिवर्स। ओके इधर आपको क्या बोला था, लाइन पैरेलल दे दी है और आपको रेशियो सेम होगा ऐसा प्रूव करते थे। 6.2 में क्या है, आपको रेशियो सेम है ऐसा बोल दिया और ये लाइन इसको पैरेलल होगी ऐसा आपको बोला है थ्योरम में। ओके तो ये हो गया आपका थ्योरम 6.2। ओके 6.2 जो थ्योरम है ओके वो कोई प्रूव करने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ओके 6.1 है वो प्रूव करना बोर्ड के एग्जाम में आता है, पर 6.2 है वो प्रूव करना नहीं पूछता, तो उसका जनरल सेंटेंस ही आपको याद रखना है। ओके किसका रिवर्स हो जाएगा, 6.1 का रिवर्स। तो 6.2 है वो क्या है, रिवर्स ऑफ 6.1। तो मैं इधर फिर से लिख नहीं रहा हूँ, ओके डायरेक्टली बोल रहे हो रिवर्स ऑफ 6.1, मतलब 6.1 का क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। क्या उल्टा करना है, अगर रेशियो सेम है तो ये जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी किसको, साइड को। तो इधर आपको कुछ ऐसा ही दिया है, देखो ये रेशियो सेम दिया है तो उसका मीनिंग क्या होगा, ये जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी, किसको पैरेलल होगी, क्यू आर को। ओके तो इधर फ्रॉम थ्योरम 6.2, फ्रॉम थ्योरम 6.2 से आप क्या बोल सकते हो, ये दोनों लाइन फ्रेंड्स कैसी होगी, पैरेलल। कौन कौन सी लाइन, एस टी पैरेलल टू द क्यू आर, ये दोनों साइड कैसी होगी, पैरेलल। ओके ये दोनों साइड पैरेलल है और आपको इधर क्या बोला है, देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल सेम दिया है। अब आप देखो मैं ये दोनों एंगल की बात कर रहा हूँ, पी एस टी और पी क्यू आर, ये दोनों एंगल की बात करो। जो एंगल पी एस टी है और एंगल पी क्यू आर है, ये जो दोनों एंगल है वो कैसे हो गए, दोनों एंगल सेम। ऐसा क्यों होगा, ये जो दोनों एंगल है पी एस टी और पी क्यू आर, पी एस टी और पी क्यू आर, ये दोनों एंगल सेम हो गए। क्यों, इसका रीज़न क्या है कि ये जो दोनों एंगल है वो कैसे एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे एंगल है, करेस्पॉन्डिंग। ओके इसलिए ये जो दोनों एंगल है वो कैसे हो गए, सेम। तो इधर आपको रीज़न में लिखना है, ऐसा क्यों होगा कि ए बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए। ओके तो करेस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए ये दोनों एंगल कैसे हो गए, सेम। ओके मतलब इधर देखो पी एस टी और पी क्यू आर सेम हो गया, और आपको पहले से एक जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, पी एस टी और पी आर क्यू
मतलब ए दोनों सेम दिए थे। तो आपको देखो इधर ए दोनों सेम मिल गए और ए दोनों सेम दी है, इसका मीनिंग क्या है, ए दोनों एंगल भी क्या हो गए, सेम। ओके, अगर दो एंगल सेम हो गए तो उसकी ऑपोजिट साइड भी क्या होगी, सेम। और दो साइड सेम होगी मतलब ये जो ट्रायंगल है वो कैसा प्रूव हो जाएगा, आइसोस्केल ट्रायंगल है, ऐसा प्रूव हो जाएगा। ओके, तो अब आपको क्या लिखना है, देखो ए दोनों तो मैंने प्रूव कर दिए सेम है, तो अब आपको पता चल गया कि भाई एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, आपको इधर क्या बोला है, पी आर क्यू, ये दोनों एंगल कैसे है, सेम। और अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इधर आप क्या बोल सकते हो, ये दोनों साइड भी क्या है, सेम, क्योंकि एंगल की अगर दो एंगल सेम होते हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, सेम। तो इधर आप क्या बोल सकते हो फ्रेंड्स, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अगर ट्राइंगल की दो साइड सेम हो गई, ट्राइंगल की दो साइड सेम हो गई तो उस टाइप के ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ओके, तो इधर आपका जो क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया, दो साइड सेम हो गई मतलब ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा कहलाएगा, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ आपका जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, तो ये आज हमने लेक्चर में कौन कौन से एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 सारे प्रूव डेट वाले इक्वेशन। ओके, और सब बीपीटी का यूज़ किया है और थियरम 6.2 भी हमने इधर डिस्कस कर लिया है। ओके, तो ये दोनों का यूज़ करके हमने प्रूव किया है। ओके, चलो तो आज का सेशन है हम यहाँ का करते हैं, कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। चलो बाय।